नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाहुणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। यह जो ग्रंथ है वो इष्टोपदेश है। इस महाग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी हैं। पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर विचारों के आचार्य भगवान रहे होंगे, ये बात उनके इस ग्रंथ से सहज झलकती है। उनका जीवन कितना स्वतंत्र, पवित्र और वात्सल्य से भरपूर रहा होगा। उन्होंने अपने जीवन में कैसा चिंतन, कैसा मनन, कैसी भावनाएं की होंगी जिससे उनका जीवन पवित्र बना होगा। और ऐसे पवित्र चिंतन और जीवन से पता चलता है कि उनका ऐसा सब कुछ था, तो ये श्लोक, ये ग्रंथ बता रहा है। आज 27वां श्लोक है कि निर्ममता की सिद्धि कैसे हो। ऊपर कहा था कि ममता से रहित होना चाहिए। अब निर्ममत्व परिणाम कैसे आए, जीवन निर्ममत्व कैसे हो, निर्ममित भाव कैसे प्रकट हो, ऐसा कौन सा चिंतन है कि निर्ममता रूप भाव प्रकट हो जाए। इसके बारे में, निर्ममता की सिद्धि हो, इसके बारे में विचार करते हैं। उस योग्य विचार कि जीव क्या सोचे, क्या चिंतन करे, क्या विचार करे जिससे वह निर्ममत्व हो जाए। तो सही बात तो ये है, अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जान लेने वाला व्यक्ति ही निर्ममत्व हो सकता है। जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को भली भांति नहीं जाना है, वह तो निर्ममत्व नहीं हो सकता। निर्ममत्व होने के लिए निज आत्म स्वरूप को अच्छे से जानना आवश्यक है। अच्छे से जानोगे तो अच्छे से श्रद्धान करोगे, और श्रद्धान करोगे तो फिर बस आचरण भी जीवन में होगा, और आचरण जीवन में होगा तो जीव जो है अपने पवित्रता को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर विचार करते हैं इस श्लोक के बारे में कि निर्ममत्व परिणाम की सिद्धि किन चिंतन, किन विचारों से होती है। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोग गजा भावा
मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ये जितने भी कर्म के उदय के संयोग से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, वे मुझसे सब तरह से भिन्न हैं। ऐसा चिंतन करें तो कितनी चीजें आ गई हमारे पास। मैं एक भी चीज को फॉलो कर लेता हूं तो निर्मित हो जाऊंगा। एक भी चीज पर मैं अच्छे से विचार कर लेता हूं तो निर्ममत हो जाऊंगा। लेकिन आचार्य भगवान ने बहुत सारी चीज परोस दी। देखो, कच्चे केले की सब्जी भी है, पनीर की सब्जी भी है, लोबिया की सब्जी भी है, फ्रांस बीन्स की सब्जी भी है, गट्टे की सब्जी भी है, और अरहर की दाल भी है, सेव की सब्जी भी है, बहुत सारी दालें, छोले, राजमा, सब कुछ है, चावल भी है। तो इतना सारा कुछ है। काले चने भी है, दाल मोठ भी है, बरबटी के बीज भी हैं, रौसा, बहुत कुछ है। अब तुम्हें पेट काय से भरना है? सब पेट भरने के सौदा है। इमरती भी है, बालूशाही भी है, बेसन के लड्डू भी हैं, काजू की बर्फी भी है, चमचम भी है, गुलाब जामुन भी है, वाइट जामुन भी है। अब इतना सारा मैटर है, सब काय के सौदा है? पेट भरने के। अब तुम्हारे स्वाद में क्या आ रहा है? किसमें तुम्हारा मन एकाग्र हो रहा है, किसमें तुम्हारा मन जम रहा है, आप देख लीजिए। किसी एक चीज के खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा ना। अगर छोले छोले खाओगे तब भी पेट भर जाएगा, रोटी रोटी खाओगे जब भी पेट भर जाएगा। लेकिन तुम क्या करना है, कैसे करना है, तुम देख लो। तो यहाँ पर इतना सारा सामान दे दिया चिंतन का। क्यों दे दिया? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक चीज़ से पेट नहीं भरता। जैसे उन्होंने छोले खाए, फिर उसके बाद लगता है नहीं राजमा होता तो अच्छा रहता, राजमा भी रखा है, थोड़ा वो खा ले। नहीं, अब कुछ मीठा होता तो अच्छा, बेसन के लड्डू खा लो। नहीं, फिर कुछ और होना तो चने खा लो, खा ले। नहीं नहीं, अब तो मीठा फिर खाना है तो भाई काजू की बर्फी खा लो। फिर उनका नहीं नहीं कुछ खाना है तो भैया और क्या है, कच्चे केला की सब्जी खा लो। नहीं, अब तो मीठा खाना है तो इमरती खा लो, और कुछ खा लो, चमचम खा लो, सफ़ेद खा लो, काले खा लो, गोरे खा लो, जो खाना है वो खा लो। बहुत से लोग थोड़ी चीज़ से उनका मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता है। बहुत सारी चीज़ें हों तब पेट भरता है, तो बहुत सारी चीज़ भी हैं। बहुत से लोग एक ही चीज़ से पेट भर जाता है, भैया मैं तो बस राजमा दे दो और थोड़े से चावल दे दो और उसके बाद मेरा पेट भर जाएगा, इतने से ही भर जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सौ को बहुत सारी चीज़ों से भरता है, बहुत सौ को रा, राजमा चावल से ही भर जाता है सुबह शाम में। तो ये सब चीज़ें, तो मेरा कहना यह कि यहाँ पर इतना सारा दे दिया। अब मान लो किसी का चिंतन चल रहा है, इस विषय में तुम्हें चिंतन तुम्हारा चल रहा है, अच्छी बात है। नहीं है तो दूसरा विषय दे देते चिंतन का, इससे भी टिक नहीं पा रहे तो तीसरा विषय दे देते हैं, इसमें भी नहीं टिक पा रहे चौथा विषय दे देते। ऐसे आचार्य भगवान ने अनेक विषय दे दिए। काय के लिए? निर्ममत्व होने के लिए इतना सारा चिंतन दे दिया। सुशीला बहन, क्या होने के लिए? क्या होने के लिए? निर्ममत्व होने के लिए, ममता रहित होने के लिए आचार्य भगवान ने इतनी सारी चीज दे दी। क्या कहते हैं? मैं एक हूँ। पहला चिंतन, मैं एक हूँ।
इसका मतलब है मैं एक आत्मा हूं, मैं खंड खंड नहीं हूं, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं। मैं प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात नहीं हूं, असंख्यात प्रदेशों का एक अखंड पिंड हूं। एक हूं, दो नहीं हूं, तीन नहीं हूं, या बहुत सारा नहीं हूं। मैं एक हूं तो मैं अपने इस जीव के अलावा अन्य जीव नहीं हूं। मैं एक हूं तो मैं स्वयं जीव के अलावा पुद्गल रूप शरीर नहीं हूं, कर्म नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैं एक हूं। कितना चिंतन दिया। खूब करो चिंतन, जुगाली करो, बैठ करके करते रहो। दिन में करो, रात में करो, सो करो, जागो करो, खाओ करो, पियो करो, खाओ पियो करो, जाओ करो, कुछ ही करो, चिंतन करते रहो। इतना सारा इसमें से ही निकल के आ गया। अब कहते हैं इसमें तो बहुत हो गया, और कोई नया चिंतन चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं ममता रहित हूं। मोह के उदय से, मोहिनी कर्म के उदय से जो परिणाम जीव के होता है उसको ममित्व कहते हैं। इसमें जीव क्या कहता है? वो मेरा है, वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं। मेरा मकान, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे काका, मेरी काकी, मैं उसका हूं, मैं फलाने का हूं, मैं ढिमके का हूं, मैं फलाने का बहू, मैं फलाने का बहू, मैं फलाने का बहू, मैं फलाने का बहू। इतना सारा, ये सब चीज ममता होती है। ममता, ममता में बहुत कर्मों का आश्रय होता है। तो कहते हैं ममता रहे तुम। क्यों? क्यों? क्योंकि जो कुछ मेरा है मेरे में है। बाह्य पदार्थ कोई मेरा है ही नहीं। बाह्य पदार्थ में मेरा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। तो जब मेरा, मेरे से भिन्न बाह्य पदार्थ में कुछ भी नहीं है तो ममता कहां से? ममत्व परिणाम कहां से? और अपने में ममत्व करने से कुछ फायदा है नहीं है। मेरा तो मैं हूं ही। तो मैं मेरा हूं, मैं मेरा हूं, मैं मेरा हूं, मैं मेरा हूं, मैं मेरा हूं। अरे भैया, ऐसा कहते हैं मेरा भाई मेरा बायां हाथ है या दायां हाथ है, तो भाई और मैं अलग अलग हूं। तो वो तो मेरा भाई मेरा बायां हाथ है, मेरा भाई कहीं वो सबको कहता फिरता है मेरा भाई मेरा दायां हाथ है, मेरा भाई मेरा बायां हाथ है, मेरा छोटा भाई बायां हाथ है, मेरा बड़ा भाई दायां हाथ है। मतलब मेरे काम आता है। जैसे मेरे हाथ काम आते हैं जब भी मुझे जरूरत होती, तो मेरे भाई काम आते हैं। तो ये तो कहना अच्छा है मेरा भाई, छोटा भाई दायां हाथ है, बड़ा भाई, छोटा भाई बायां हाथ है, बड़ा भाई दायां हाथ है। ये तो कहना ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते रहो तो भाई भी खुश होगा कि मेरे को भाई बहुत माने, तो काम आ जाएगा। ये तो चलो लौकिक में चलता है कि जो हमारा साथ देता है उसकी बड़ाई करते रहे तो उसको भी अच्छा लगता है। उसकी बुराई करेंगे तो भग जाएगा, काम नहीं आने का। लेकिन ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, ऐसा कौन करता है? क्यों भाई? मेरा हाथ मेरे बहुत काम आता है, मेरी जीभ मेरे बहुत काम आती, मेरी आंखें मुझे मेरे बहुत काम आती, मेरा कान, ऐसा कौन करता है? क्यों भाई? ये मेरी गर्दन है, बहुत अच्छी है। ये मेरा पेट है, मेरी रोटी भरने का काम आता है, मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरी रोटी भरने का काम आता है, मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरी रोटी भरने का काम आता है, ये मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरी रोटी भरने का काम आता है। मेरे पैर बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, वो खूब चल लेते हैं, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, खूब चल लेते हैं, मेरे साथ देते हैं। और क्या, किसका साथ देंगे मेरे पैर? तो कहते कि पर में ममत्व परिणाम है, तो अज्ञानता के बस अज्ञानी जीव करता है। लेकिन ज्ञानी निज में ही क्यों करे? मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मेरे, मुझ आत्मा में भी मेरे में ममत्व परिणाम करना योग्य नहीं है। क्या समझ में आया? कुछ आ रहा है? अगर तुम निज आत्मा में ममत्व परिणाम करता है तो निश्चित रूप से तू शुद्ध उपयोगी कभी नहीं हो सकता, निर्विकल्प नहीं हो सकता। निर्विकल्प होने के लिए
देखो जानो जाने दो, अटको मत, ना राग करो ना द्वेष। जाने दो का मतलब क्या है? जो भी हमारे जानने देखने में आया उसमें ना राग करो ना द्वेष करो। क्या करना है? साम्य भाव रखना है। क्या रखना है? अशुभ भाव आए, अशुभ कर्म को जैसे परिणाम, अशुभ रूप भाव परिणाम आए, भैया ये परिणाम अच्छे नहीं है, अशुभ कर्म का बंद करा के चले गए, सो मेरे योग्य नहीं। अब उनमें अटके चले, अब उनमें रसमलाई ले रहे, लो रसमलाई, चखो, लेते रहो, और कर्म बंधन होता चला जाएगा। क्या करेगा? तुम्हें ऐसी दुर्गति में ले जाके डाल देगा कि गरम पट्टी और गरम थैली लगा लगा के भी पटकने के नहीं। समझने वाले खूब समझते हैं, ज्ञानी लोग हैं, और कहने वाले कह देते हैं। समझ में आ गया? और सोने वाले सोते हैं और खोने वाले खोते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कहा ममता रहित, मैं ममता रहित हूं। समझ में आ रहा है? तो अपने में भी ममत्व करने का कोई बनता नहीं है, अपना तो अपना है ही, और पर में अज्ञानता के कारण ममत्व तो उसे छोड़ दे। तो मैं ममता रहित हूं, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। राग द्वेष ममत्व रूप परिणाम मेरे भाव नहीं है। अब मैं शुद्ध हूं। क्या? मैं शुद्ध हूं। शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध मतलब, शुद्ध मतलब शुद्ध भगवान, शुद्ध मतलब शुद्ध आत्मा, शुद्ध मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित आत्मा की अवस्था शुद्ध है। शुद्ध तो जीव और पुद्गल को छोड़ करके बाकी द्रव्य जो हैं वे हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जीव के बारे में बात चल रही, तो मैं शुद्ध हूं। अब शुद्ध हूं, कैसे शुद्ध हूं? क्या मैं द्रव्य कर्मों से रहित हो गया? क्या मैं भाव कर्मों से रहित हो गया? क्या नौ कर्मों से रहित हो गया? नहीं हुआ। तो फिर कैसे शुद्ध है तू? तो मैं द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा शुद्ध हूं। तो द्रव्यार्थिक न्याय क्या करता है? ये पर्यायों को नहीं देखता, परिणमन को नहीं देखता। अब शुद्ध परिणमन है, अशुद्ध परिणमन, इन परिणमन को ही नहीं देखता, तो क्या बचा? द्रव्य। जो द्रव्य बचा, वास्तविक द्रव्य का जो स्वरूप है वह बचा, तो मैं शुद्ध हूं। तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा ना शुद्ध पर्याय देखना ना शुद्ध पर्याय देखना, द्रव्य जैसा है सो देखना, सो मैं शुद्ध हूं, ऐसा लेना। ज्ञानी हूं, तो ज्ञानी हूं मैं। कैसा हूं? ज्ञानी हूं। सो कैसा हूं? सो मैं जानने वाला हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञायक हूं, मेरा जानने का काम है, ज्ञानी हूं। समझ में आया? ज्ञानी किसे कहते हैं? जो जाने, तो जानने का काम है। ज्ञानी हूं, रागी हूं। अरे रागी मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव परिणाम है, और जो विभाव परिणाम है तो मैं नहीं हूं, मैं तो स्वभाव रूप परिणाम वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी, ज्ञान स्वभाव है, तो जानने वाला हूं, ज्ञायक हूं, ये तो चलता है। फिर क्या कहा? योगियों के द्वारा जानने योग्य हूं। मैं किसके जानने में आता हूं? मैं किसके अनुभव में आता हूं? मैं किसके उपयोग में आता हूं? योगियों के, ठपठिल्लों के नहीं, बावलों के नहीं। किसके? योगी। योगी किसे कहते हैं? मन वचन काय को स्थिर करके, जो जीव मन वचन काय को स्थिर करके क्या करते हैं? अपने आत्मचिंतन में लग जाते हैं, वे योगी कहलाते हैं। मन वचन काय की चंचलता वाले योगी नहीं है,
जो मन वचन काय रूप जो योग हैं, उन योगों को क्या कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, गुप्त कर देते हैं, तो वे योगी कहलाते हैं और आत्मचिंतन निरंतर लगे रहते हैं, योगी हैं। तो बेयोगियों के जानने में आता हूं, संसार के विषयों का आनंद ले रहे हैं, उनके जानने में नहीं आने का, मैं उनके अनुभव में नहीं आने का। जो बिना मतलब की मूड खपच्चाई कर रहे हैं, उनके जानने में नहीं आने का, उनके अनुभव में नहीं आने का। जो बिना मतलब की संक्लेशता कर रहे हैं, उनके जानने में, उनके अनुभव में नहीं आने का। क्यों? क्यों? क्योंकि उनका विषय हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञानियों का विषय हूं। लाला जी, कौन ज्ञानियों विषय? कौन? आत्मा। ठीक है, तो मैं तो योगियों के द्वारा जानने योग्य हूं। अब इन्होंने एक चीज चिंतन की और दी कि कर्म के उदय से जो संयोग मिला है मुझे जिन पदार्थों का, दादा दादी माता पिता घर बहन भाई बक्का लक्का लक्का सक्का नक्का जितना भी कुछ है, कर्म के उदय से जिन्हीं पदार्थों का मेरे को संयोग मिला है, तो वे संयोगी पदार्थ मुझसे सब तरह से भिन्न हैं। कैसे? वे संयोगी पदार्थ मेरे से सब तरह से भिन्न। सब तरह किसे कहते हैं? मन से, वचन से और काय से, सब तरीके से वे पदार्थ, वे पदार्थ मेरे से भिन्न है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? जितने भी कर्म के उदय से संयोग, ये सब माता पिता का संयोग मिलना, भाई बहनों का मिलना, घर मकान रुपया संपत्ति देश का आदि का संयोग मिलना, ये सब कर्म के उदय से होता है। क्यों? क्योंकि कर्म पुद्गलात्मक हैं और पुद्गलात्मक जो चीजें मेरे से भिन्न है, और उनके उदय में जिन जिन चीजों का संयोग मिला है वो पर पदार्थ मेरे से भिन्न है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया। करो चिंतन बैठ के, और नहीं करें तो, मुंह भावे तो, बैठ के रोवे तो, संकलेश करें तो, जीव निकारे तो किसको बंधेंगे? हम करें तो तुम्हें बंधेंगे। तो तुम क्यों करती हो जब तुम्हें पता है कि हम करेंगे हमें बंधेंगे? क्यों करो? जब तुम्हें ये बात पती, तुम्हें जब ये पता, तो तुम क्यों करो? मजा आवे? नहीं आता तो फिर क्यों करो? मजा भी नहीं आता कह रही, अच्छा भी नहीं लगता, फिर तुम क्यों करो ये काम? तुमने ठेका ले रखा? ठेका ले रखा क्या? क्या तुमने अपने अंदर नियम ले रखा, मैं अपने को दुर्गति में डाल के ही छोड़ दूंगा? हैं? किसी ने कह दियो नरक में बड़ा मजा आवे, तो वहां जाने की तैयारी क्या? फिर क्यों करो? तो पुरुषार्थ कीजिए, भरतस पुरुषार्थ कीजिए अपने को उत्कृष्ट बनाने का। एक दिन आप सभी उत्कृष्ट बने, इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तो जपू दे रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।